मैं एक बार स्कूल में एक लड़की देखी थी जो स्कर्ट ऊपर करके थाई पे लिख के आती थी। ओके। तो वो पास हो जाती थी, मैं फेल हो जाता था। दोस्तों के साथ पिक्चर देखने से ना पिक्चर का मतलब बदल जाता है। कांग्रेचुलेशंस, हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया है? एग्जाम चल रहा है, वो पढ़ाने क्यों लगा? क्या चल रहा है? चीटिंग करने दीजिए ना सर, सब 12th पास हो जाएंगे। दोस्तों, माँ बाप के साथ में दो तरह की मूवीज नहीं देख सकते। एक वो जिसमें माँ बाप बनने की विधि सिखा रहे हैं, और दूसरी वो जिसे देख के माँ बाप आपको ताने मारे। ऐसी मूवी आज हम देखने वाले हैं अपनी पलटन के साथ में, 12th फेल ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार। आओ, वेलकम टू बिंज एंड बेंटर। यहाँ पे मेरे साथ में दो साथी, मेरे चिराग पंजवानी और श्रेया प्रियम रॉय। क्योंकि मैंने सोचा ऐसे दो दोस्त लाता हूँ जिनको देख के आपको लगे ये भी 12th फेल है। जो छत पे बैठा है ना, जो है मनोज, पर्चियां बना रहा है ताकि 12th के एग्जाम में पास हो जाए। भाई मेरा ही मानना है कि पर्ची बनाना भी एक स्किल है, बहुत बड़ी स्किल है। एक्चुअली पर्ची बनाना नहीं, छोटी हैंड राइटिंग लिखना एक स्किल है। छोटी एंड क्लियर हैंड राइटिंग, ओवरलैपिंग। मैं एक बार स्कूल में एक लड़की देखी थी जो स्कर्ट ऊपर करके थाई पे लिख के आती थी। ओके। तो वो पास हो जाती थी, मैं फेल हो जाता था। पर इतने में तो पूरे चंबल में टॉप कर जाएगा तू, हैं? ये फर्रे वर्रे सब फेंक दो सालो, तुम तो नकल के लायक भी ना हो। ऐसी बातें बहुत सुनी है। ये वाली टॉन्ट बहुत सुनी है। तुमने अगर नोटिस करो तो बोर्ड की स्पेलिंग गलत लिखी है टीचर ने बोर्ड पे। हाँ। मैं बोर्ड पे लिखूंगा सारे आंसर, तो बस टीप लो झटपट। हमारे स्कूल में एक टीचर था जो चीटिंग का सेटअप दे के पकड़ता था। बेट दे के, बेट। हाँ, बेट देता था कि वो मैं वॉशरूम जा रहा हूँ और ऐसे चला जाएगा और फिर ऐसे पैर की आवाज भी निकाल देता था। फिर खिड़की बगल में खड़ा रहता था और फिर ऐसे देखता रहता था और फिर एकदम से यूं ये करके फिर कैच करा करता था। अच्छा। सबसे चीटिंग फ्रेंडली वो होता है क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग, हाँ। जिसमें बस 4 का सेकंड, 3 का ये बहुत आराम से हो जाता है। MCQ also हमारे यहाँ A B C D ये था। फिर टीच मतलब लाइक इसके लिए तभी लोग कम पढ़े लिखे। एक्स माइनस। इस टीचर का कवर कितना गंदा है। एग्जाम चल रहा है, वो पढ़ाने क्यों लगा? क्या चल रहा है? मेरे को इसमें ना जब बोलता क्या चल रहा है यहाँ पे, तो टीचर को घबराना नहीं चाहिए था। बिल्कुल उस पे एंटी होना चाहिए था। हाँ। आपने मे आई कम इन करा? आप अंदर कैसे घुसे हैं पहले, आप ये बताइए। विधायक जी की बस खाली ना जाएगी। आओ भाई, सवारी छोड़ मेरी। जान तो नहीं किसके पैसे दे। मैं ना डरता हूँ किसी से, संगो मत ले, मरेगो। ऐसे ना मानेगो तू। ओ भाई, ओ भाई। फैमिली में गट्स भी सेम है और सेंस ऑफ ह्यूमर भी सेम है। और एक और, किसी पे जूते भी नहीं है। सब मार दे, चप्पल ही है इसमें। आई थिंक चप्पल उतारना भी इजी होता है मारने के लिए। जूते में शू लेस खोलोगे। औकात दिखाऊं? एक मिनट सर, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ सर। चीटिंग छोड़नी होगी बस। भाई चलो ग्वालियर, उठो। ये मेरा लाल रंग का बैग रखा था यार, कहाँ गया? यार वो जो भाभी जी तेरे साथ बैठी थी, लेके उतर गई। ले गई। मेरा बैग था, वो कैसे लेके चली गई? वेलकम टू लाइफ। कहते कि हाँ मेरा बैग कैसे लेके चली गई वो? उसका अभी भी डाउट है, कह रहे पर वो बैग तो मेरा था, वो क्यों लेके चली गई है? आई थिंक चोरी के कॉन्सेप्ट से वो क्या कहते हैं, एक्सपोज ही नहीं हुआ था आज तक कि चोरी हो मेरा सकती है। बैग लेके कैसे चली गई? अरे आपने जब हमने वो- रोका नहीं कि वो गलती कर रही है। और गांव से जो कुछ भी अपने साथ लाया था सब कुछ चोरी हो गया, कुछ नहीं है मेरे पास। आप काम बताइए वरना हिलूंगा नहीं यहाँ से मैं। दिमाग मत खराब कर। भाई देखो, इसको पता है विक्रांत मासी की ये सेंट्रल कैरेक्टर है, बट उसको थोड़ी ना पता है कि ये मूवी का प्रोटैगनिस्ट है। इसकी खुददारी का इंपॉर्टेंट सीन है। वो कह रहे भाई खाना खिला दिया, दिमाग भी खाएगा मेरा यहाँ पे बैठ के। मैं दे दूंगा पैसे, तुम आए। क्यों भाई, कौन हो तुम? ओए भाई बदतमीजी। चंबल से है वो, ठीक है। आप भी वापस घर जा रहे हो? घर नहीं जा रहे, दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली क्यों? करेंगे यूपीएससी की तैयारी अब। वो क्या होता है? तेरे को आईपीएस नहीं पता? आईपीएस बाप होता है डीएसपी का। मैं भी बनूंगा आईपीएस। चल। लेकिन पता है, फिर भी ये लोग खाली हाथ नहीं आते हैं। जज्बा लेके आते हैं कि ये लोग भी ना एक दिन आईएएस आईपीएस बनेंगे। यार इमोशनल मोमेंट था। इमोशनल मोमेंट है। मैं तो रोई थी। रियलिटी है, अपना मतलब देख लो यार। कंट्री की रियलिटी है वैसे कि बहुत सारे लोग। श्रेया, एक सीन पॉइंट आउट करना जिसमें तू नहीं रोई हो। हाँ, जब भी आएगा वो, उसमें बताना कि जब तेरे को थोड़ी खुशी हुई या कोई ऐसा हंसी थी। अरे वाह, व्हाट्स योर नेम? मनोज कुमार शर्मा। आपका? हम चलते हैं बेटा। ओह
भाई अंकल ऐसे मूवमेंट पे अंदर घुसे हैं ना कि अच्छा बेटे ज्यादा फैल रहा है तू ज्यादा। जो सिंगर है उसकी आवाज एक्ट्रेस से काफी मैच करती है। So basically while they were shooting she sang this song और उसने इतना अच्छा गा दिया था कि डायरेक्टर को लगा नहीं हमें थोड़ा और इम्परफेक्ट चाहिए। इतना अच्छा गाती बाय द वे। बल्कि यहाँ पे गौरी भैया ने इसको एक ऑफर दिया था कि अगर तू रोज मेरी टपरी पे गाएगी तो मैं तुझे 3 चाय फ्री दूंगा। और जब भी गंदा गाना गाती तो गौरव भैया कहते थे रीस्टार्ट रीस्टार्ट। चलो रीस्टार्ट। अरे हमारा अटेम्प्ट खत्म हुआ है ना, तुम्हारा तो नहीं ना। मम्मी मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा। रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट। मुझे नहीं रहना है शादी में। तो अपनी माँ के साथ रह ले अपनी माँ के साथ जाके रहूंगा तेरे तू को। रह ले ना। रीस्टार्ट। मुझे रहना है शादी। I love you too। विश्व युद्ध को यही खत्म करते हैं। रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट। इन दोनों रॉकेट्स के बीच में जो टेक्नोलॉजी है वो सेम है, प्रिंसिपल सेम है। भाई खुलासा और प्रिंसिपल कौन सा है जिसको पता है बताइए। एक्सपोजे। ये शर्मा रहा है बोलने से। इंजीनियर है, एरोनॉटिकल इंजीनियर। इसने कलाम साहब की किताब भी पढ़ी है। अच्छा मनोज, तुम इंजीनियर हो? यार मुझे तो ध्यान था कि तुमने हिंदी और हिस्ट्री से बीए किया हुआ है। सर ये क्लास के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है? जो भी मैटर है मेरा और श्रद्धा जी का पर्सनल मैटर है। इसमें बोल सकता है वो जेन्युइन लिख लेता हूँ यूपीएससी में ना आ जाए। सर हमारे बीच में कोई गलतफहमी हो गई। कौन से एंगल से इंजीनियर दिखता है? भाई सर भी ताना मार के बोल रहे हैं। मुझे तो लगा था तुम बीए ऑनर्स कर रहे थे हिस्ट्री और हिंदी से। और फिर वो कहता है सर मेरा गेम मत बिगाड़ो। तो मेंस क्लियर करके ही सॉरी बोलूंगा। और कैसे करेगा मेंस क्लियर है? ये कॉमन वो रहा है कि एक बारी कुछ बन जाओ ना फिर उस लड़की से बात क्या लड़की को खुद नहीं पता होता था कि मेरे लिए तैयारी कर रहा है? पापा को चोर बोला ना। भाई ये फैमिली छूटते ही हर कॉन्फ्लिक्ट पे चप्पल निकालती है। मुझे लगता है ऐसा हो सकता है कि मूवी के पास ना एक चप्पल का स्पॉन्सर आया था और वो लास्ट में बैकआउट मार गया। तो अब वो वहां लगा दिया उन्होंने। यार तो इंग्लिश पढ़ना सीख ले। आईएएस के घंटा बनेगा। क्या लिखा है ये टेररिज्म इन इंडिया नहीं है। पहले इंग्लिश पढ़ना सीख ले, आईएएस के घंटा बनेगा। तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी। सिंपल बोल सकता। भाई एक्चुअली नर्वस हो गए यार कि मैंने तो गलत नहीं लिख दिया ना कहीं। वो लिख के आया ताजमहल इज द 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये नक्सलाइट की बातें कर रहा है तो डरेगा तो है ही भाई वो। पैसन की भी मुझे कछु तकलीफ कितना झूठ बोलेगी माँ। ये वाले मोमेंट में अब मुझे एक जगह पे बहुत रोना आया था, क्योंकि अब ये मोमेंट आता है जब वो बहुत हेल्पलेस महसूस करता है कि उसकी माँ का वो झूठ पकड़ लेता है कि माँ कितना झूठ बोलोगे यार आप, मुझे पता है आपकी हालत खराब है। एंड नाउ उसको लगता है कि अब कुछ ऑप्शन नहीं है जिंदगी में, अब आई हैव टू अचीव। तो वो हेल्पलेसनेस वाला जो वो है ना, वो बड़ा ही ऑकवर्ड फीलिंग। भाई इसी पॉइंट से मेरा और इसका थॉट प्रोसेस अलग हो जाता है, क्योंकि मैं इसी टाइम पे जुगाड़ रीस्टार्ट करता हूं कि पुराना धंधा फिट करने का मौका आ चुका है वापस। सोचा बेईमानी के खिलाफ डट के खड़े रहो तो आखिर में जीत सच्चाई की होगी। सच्चाई के चक्कर में मैंने अपना घर बर्बाद कर दो। ये सीन में मैं फुल रोया था, क्योंकि आई थिंक ये एकदम एक्यूरेटली ऐसे दिखाते हैं कि ये दिस इज द प्राइस ऑफ ऑनेस्टी दैट यू हैव टू पे। प्लस उस बंदे ने जिसने उसको ऑनेस्टी सिखाई है वो टूट गया है, बट ये नहीं टूटा है। तो आई थिंक ऑल्सो इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी रेयर के बाप जो है वो अपने बेटे के सामने अपने इमोशन पे खुले, वो होता ही नहीं है। मतलब ऐसे लड़के क्योंकि रोते नहीं है तो फिर एक रोता हुआ बाप उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ताकि तुम लोग रो सको। मैं देख सकती हूँ आपकी आंखें थोड़ी सी नमीदार हो गई है। कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया है? क्या कह रही हो? अरे चक्की बंद करो। पांडे प्लीज फोन देना, श्रद्धा को फोन करना है। हो गया तेरा? हाँ यार हो गया। श्रद्धा को फोन करेगा ना, लेकर मेरे बारे में पूछ लेता यार। मेरा नहीं हुआ यार। सही बात है यार, बिल्कुल ठीक सही बात है। देखो, उसका फोन यूज कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करने के लिए। हमें पता है कि विक्रांत मासी मेन एक्टर है,
अगर ये एक्चुअली प्ले आउट हो रहा है तो वो तो चिढ़ेगा ही भाई कि मेरे से कभी पूछता ही नहीं है, बस मैं इसका वो ना टॉक टाइम के पैसे भराता है तू अपनी गर्लफ्रेंड से, फिर 1-1 घंटे बात भी करता है। मैं चाय पीता हूँ उस टाइम गौरी सुनाता लगे मुझे। आप पे हाथ उठाया इसने? उठा के तो देखे, कुटना दूंगा इसे। आपको गाली दी? दंगा मचा रहा था लौंडा। किसी को मारा? मारने का वेट करता क्या मैं? तो आईपीसी के किस सेक्शन के अंडर अरेस्ट करा आपने इसे? सेक्शन? जी। अरे पब्लिक में चिल्ला रहा है, गाली दे रहा है, और क्या सेक्शन चाहिए? वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मतबल तुम बताओगे मेरे को, टेररिज्म और टूरिज्म के बीच का अंतर तो पता नहीं है तुमको। मैं तुम्हें भी 100 नंबर फोन करके बोलता है, 100 नंबर फोन करके बोलता है भागो कुछ टूरिस्ट आ गया है। Will you marry me, मनोज? एक्चुअली इसके बाद ये कॉन्फिडेंट इसलिए हो जाता है कि सर मैं ये सब कर ही लड़की के लिए रहा था और उसने बोला है चाहे तुम कुछ करो या ना करो, तो भाड़ में गया आपका घमंड। अब बताओ किसको क्या दिक्कत थी मेरे से? हुआ 12th फेल तो बट आई एम मोर डिजर्विंग। मैं उनसे कहीं ज्यादा योग्य हूँ। How can you say that? I think you're delusional. Sir, it is called Delulu. And Delulu is the only Delulu. If I cannot be the sun that shines upon the earth. पंबल मारा है इन्होंने। भाई तेरे को हर बात में बोलना जरूरी है? 2 मिनट मूवी देख सकते हैं। वेट करके बैठा हुआ था मैं लॉक करके। तुमसे बैठो ऐसे करके बैठा हुआ अब इसे बोलने दे। बोल ही नहीं रहा। आई थिंक ऐसी नियत वाले कम ही मिलते हैं डॉक्टर मेहता। आएगा तो पुलिस की इमेज सुधार देगा। अगर ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो इस एग्जाम का फायदा ही नहीं। इस सीन पे तो सब लोग ही रो दिए थे, हॉल में भी मैंने जहाँ तक सब लोग ऐसे आंसू ही बिकॉज यू कनेक्ट टू द स्ट्रगल ना, कि हम सबने लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल किया हुआ है एंड फाइनली ही गेट्स द रिजल्ट। तो वो इतना भयंकर कनेक्ट आता है ना, मतलब मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। नहीं बट बहुत ही इमोशनल सीन है ये वाला, मतलब फुल गूज़बम्प्स। सर आपने मुझे पहचाना नहीं सर, मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने कहा था कि चीटिंग छोड़नी होती। मैंने चीटिंग छोड़ दी सर। वो जुगाड़ वाला? यस सर। इनके आंखों में भी आंसू आ गए हैं। बिल्कुल यार, व्हाट अ प्राउड मोमेंट यार, कि आपके लाइफ से इंस्पायर हो कि अगर कोई और व्यक्ति कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर ले। ध्यान से इंस्पायर करो भाई, वही आपके बॉस बन के आ जाते हैं। बट ट्रूली अ इमोशनल मूवी, व्हाट एन इमोशनल मूवी। वो आंटी भी थोड़ी इमोशनल है इनके से। वो तो इसलिए क्योंकि अपनी वो रपट लिखवाने आई है और यहाँ गले मिलने से फुर्सत नहीं है। आप दोनों का भरत मिलाप हो गया होता। तो अब मेरे बेटे को ढूंढ ले। यार मनोज जी की लाइफ को इंस्पायर कर दिया यहाँ पे दुष्यंत जी ने इस मूवी में, कैसे चीटिंग नहीं करने दी। मैं कह रहा हूँ लेकिन मूवी क्या शिफ्ट लेती अगर दुष्यंत सर उस दिन पैसे के लिए मान जाते और चीटिंग करने देते तो। चीटिंग करने दीजिए ना सर, सब 12th पास हो जाएंगे। ए मुच्छड़, मैं रिश्वत नहीं लेता। और सर अगर डबल कर दे तो? तो भाई ये था बिंज एंड बैंटर का पहला एपिसोड, जहां पे हमने अपनी पलटन के साथ में पॉपकॉर्न खाते हुए इंस्पायरिंग मूवी देखी, लेकिन फुल मस्ती करते हुए। आप कमेंट्स में बता दो अगली मूवी कौन सी देखनी है, वो भी देखेंगे फुल मजे के साथ।